अच्छा। he was president of हबीब बैंक थे हबीब गालिबन। बैंक, जी, जी। president of हनीफ, यानी वो अपने कॉम्पिटेंस के ऊपर गए हैं। कंप्यूटर्स के ऊपर गए, कंप्यूटर्स के ऊपर गए वो और इंटरनेशनल उनकी गुडविल है, कनेक्टिविटी एंड ये तो देखा जाएगा ना। हाँ, The point is, see, first of all, a banker and a financier are two different things. हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। A banker can count the money, but a financier has to generate money. हाँ, ये फर्क है दोनों। बहुत फर्क है। और इकोनॉमिस्ट कहते हैं उसका विजन होता है इकोनॉमिक। वो सीरियस होते का, वो दोनों ही इन बिटवीन द बैंकर एंड व्हाट डू वी नीड, एन इकोनॉमिस्ट, ए फाइनेंसर, और वी नीड एवरीवन, अच्छा, we need everyone, but now we have two in everybody, we have two in everything. Two, वो आर्मी चीफ साहब है ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है। ये अगर ये आर्मी चीफ की आशीर्वाद से आए हैं, ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। कोई चीज आर्मी चीफ की आशीर्वाद के बाद हो जाती है पाकिस्तान में? होती तो नहीं है, लेकिन मैं क्या इसमें आप जो आपको मुझसे ज्यादा पता, आप जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मुझे तो बहुत सी चीजों का पता है, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा पता है। बिल्कुल पता है। देखिए ना, देखिए मैंने पहले कहता ना झूठ वाली बात, हाँ। झूठ, क्योंकि बहुत ही एक ग्रेट चीज है कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो हैं हाफिज कुरान। और कुरान पाक में अपने घर में जाने के लिए भी हिदायत लिखी हुई है। अपने घर में जाना हो तो उसके लिए भी हिदायत लिखी हुई है। बिल्कुल। और जुल्म, नाइंसाफी और ये चीजें तो हो ही नहीं सकता ना। कुरान पाक में तो जो पढ़ने वाला है या और वो नॉलेजेबल है, आर्मी चीफ नॉलेजेबल है। ठीक है। अभी अभी जो हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ है, 101 करोड़ों कहानियां हैं, करोड़ों कहानियां हैं। हाउएवर, एक हफ्ता पहले बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई ना जीएचक्यू में, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो उसमें ये कहा गया कि जी हम तो सिर्फ सिक्योरिटी दी है, हमने तो उसमें कुछ भी नहीं किया। इलेक्शन में हमने कुछ नहीं किया, या ना हमने लोगों को उठाया, ना हमने लोगों को मारा है, हमने कोई बात हमने नहीं की। आप यकीन नहीं करते? ये इलेक्शन मैं तो बिल्कुल ये यकीन करता हूं, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ हाफिज कुरान है। उनकी नशिस्त, उनके सामने, उनकी चेयरमैनशिप में ये बात हुई है। कोई झूठ बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन वो मादी के आर्मी चीफ जो 2018 में इलेक्शन कराए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, कहते हैं लोग, उसमें फॉर्म 45 90% पे वो नहीं थे। ये मुसद्दका रिपोर्ट आ गई है, उसमें फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर ही नहीं थे। तो मेरा कसूर तो नहीं, जिन्होंने कराया था उनसे पूछे क्यों नहीं तो था? मेरा भी नहीं है। नहीं, जो भी इलेक्शन कमिश्नर था, हाँ। अगर वो जज साहब को किसी, हर जगह जो जज को ठोक देते हैं और उसके बाद राजा साहब को ठोक देते हैं, भाई कोई, यानी जजों और राजाओं ने मुल्क चलाना है तो फिर यही हाल होगा ना। इंटेग्रिटी भी तो बंदे की होनी चाहिए ना, सारी चीजें। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। 5 साल के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर जो भी कहानियां हैं, सारी दुनिया में जो भी कहानियां हैं, या जो लोग कहते हैं या दूसरी पार्टी जो कहती है, अगर इसमें कुछ हकीकत है, कुछ हकीकत है, तो फिर सब कुछ हुआ है ना, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है ना। अगर इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, मैं तो कहूंगा है, दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि कोर कमांडर मीटिंग में ये कहा गया है कि वी हैड नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। अच्छा, अब जिन लोगों को उठाया जाता है वो आते हैं तो नई नई कहानियां, मैं भी 1-2 को मिला हूं, वो तो अजीबो करीब कहानियां बताते हैं, वो तो बड़ी बुरी बातें बताते हैं। बट आई एम नॉट पार्टी टू देयर कहानी, जो भी बताएं। ठीक है। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आर्मी चीफ साहब माशाल्लाह 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 इस हाफिज कुरान, ना तो वो झूठ को बर्दाश्त करते हैं, ना वो गलत बात को बर्दाश्त करते हैं, और ना वो ये हेरा फेरी किसी को करते। लेकिन इस हुकूमत को तो बर्दाश्त कर ही नहीं है ना। नहीं, हुकूमत तो सिस्टम है ना। ठीक है, वो तो किसी ने बना दी ना, वो तो हर चलानी पड़ेगी ना। देखो जी, मुल्क तो चलाना होता है ना, बुरा या अच्छा। ठीक है, घोड़ा मरा हुआ हो जो टांगा तो चलाना है ना। अब ये घोड़ा मरा हुआ है या चल मरा हुआ है? मरा हुआ है, बिल्कुल ही मरा हुआ। नहीं तो आर्मी चीफ शायद इसको थोड़ा वही करना पड़ेगा, गरारी घुमा दे, ये नहीं, पहले बूस्टर देना पड़ेगा फ्रॉम बिहाइंड।